तो फाइनली दोस्तों रेलवे की तरफ से दो नया और अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जारी किया गया है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिविजनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट किंग्सवे नागपुर की तरफ से जारी किया गया है। और भाई यहाँ पे हमेशा देखिए दो अप्रेंटिसशिप आता है, एक आता है एसएससीआर नागपुर करके जो कि यहाँ पे नागपुर मंडल की तरफ से आता है, और एक आता है यहाँ पे मोतीबाग, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आता है मोतीबाग वर्कशॉप करके। ठीक है, अभी मैं पीछे आपको बहुत सारा अप्रेंटिस आया है, जैसे कि हो गया आपका CLW हो गया, जिसका डेट आने की बढ़ा करके अभी 18/4 तक कर दिया गया। आप लोग नहीं भरेंगे तो भर लीजिए। उसका अभी SSCR रायपुर का आया है, जो 2 जगह से DRM ऑफिस हो गया, उसके बाद हो गया WRS कॉलोनी, ये 2 जगह से। उसके बाद SSCR बिलासपुर का आया हुआ है। तो ये सब सारा आप लोग फॉर्म भरिए। और देखिए यहाँ पे SSCR नागपुर की तरफ से भी यहाँ पे जारी कर दिया गया यानी कि नोटिफिकेशन, जिसमें से किसमें कितना वैकेंसी है। और हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इसमें अगर हम लोग करेंगे तो क्या हमको 20% का फ़ायदा मिलेगा। तो भाई देखो, रेलवे में आप लोग कहीं से भी कीजिएगा आपको ये 20% का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे वो लिखा रहे या नहीं लिखा रहे। और हाँ, इसमें फॉर्म भरना बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है, वो भी उसका नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। और बाकी बिलासपुर का हो गया, CLW का यानी कि चित्तरंजन का हो गया, SSCR रायपुर का हो गया, ये सब सारा वीडियो मैंने बना करके आपको बता दिया हूँ कि कैसे कैसे भरना है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किसमें कितना ट्रेड का वैकेंसी आया है, प्लस में इसमें फॉर्म भरना फ्री है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से जानते हैं कि पूरा डिटेल्स क्या क्या है। गाइस देखिए, आप लोग अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, तो एक केरन पब्लिकेशन की तरफ से बुक लॉन्च किया गया है, जो कि प्रैक्टिस वर्क बुक करके आता है। गाइस इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा कि आपका जो है मैथ आता है 25 नंबर का, रीजनिंग आता है 25 नंबर का, साइंस आता है 40 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस रहता है 10 नंबर का। ये टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहता है। ठीक है, जो कि आपका सिलेबस इस बार का जो चेंज हुआ है सिलेबस उसमें इसी प्रकार का है। तो उसी को देखते हुए केरन पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया, प्रैक्टिस वर्क बुक करके, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ये जो बुक है वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, तो आप लोग जो है इसको परचेज करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नहीं तो आप लोग जो है अपना नज़दीकी स्टोर से भी इसको परचेज करके और अपना जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट है 8/4/2024 को ही जारी कर दिया गया था रात में, और ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यानी कि नागपुर की तरफ से एंड मोतीबाग की तरफ से अप्रेंटिसशिप जारी किया गया। ठीक है, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट नंबर है, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, जिसमें आप लोग फॉर्म भरिएगा उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी। और आपको फॉर्म जो भरना है और यहाँ से भरना है apprenticeshipindia.gov.in से भरना है। और ये फॉर्म भरने का जो डेट है वो 10/4/2024 से लेकर के 9/5/2024 के बीच में आपको भरना है फॉर्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में कितना वैकेंसी वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर ये हम लोग बात कर रहे हैं नागपुर मंडल का। ठीक है, नागपुर डिवीजन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोतीबाग का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 नंबर फीटर का है। फीटर का टोटल वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पे 90 वैकेंसी है। कारपेंटर का यहाँ पे 30 वैकेंसी है। वेल्डर का यहाँ पे 19 वैकेंसी है। कॉपा का देखिए सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 114 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रीशियन का उससे भी और ज़्यादा है, 185 है। और स्टेनोग्राफर का देखिए यहाँ पे कितना है, तो 19 है इसका। स्टेनोग्राफर इंग्लिश का, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है स्टेनोग्राफर इंग्लिश का। ठीक है, उसका आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर प्लम्बर का यहाँ पे 24 वैकेंसी है। पेंटर का आप लोग देख सकते हैं 40 वैकेंसी है। वायरमैन का यहाँ पे 60 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का यहाँ पे देखिए 12 वैकेंसी है। उसके बाद 11 नंबर आप लोग देख सकते हैं डीजल मैकेनिक का कितना है, तो 90 वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए अप होल्स्टर, ठीक है, ट्रिमर इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, तो इसका 2 वैकेंसी है। उसके मशीनिस्ट का 22 वैकेंसी है। टर्नर का 10 वैकेंसी। और डेंटल लेबोरेटरी जो है उसका यहाँ पे 1 वैकेंसी। ठीक है, टेक्नीशियन जो होता है। उसके बाद देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसका 2 वैकेंसी है। उसके बाद हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है इसका 2 वैकेंसी है। उसके बाद गैस कटर, इसका 7 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर हिंदी में देखिए 8 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे। उसका केबल जॉइंटर, इसका देखिए 10 वैकेंसी है। डिजिटल फोटोग्राफर, इसका 0 वैकेंसी है। और देखिए ड्राइवर कम मैकेनिक, ठीक है, जिसको बोला जाता है लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, इसका 2 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, इसका 12 वैकेंसी है। और इसका देखिए नीचे इसका इंग्लिश भी दिया गया है, आपको अगर हिंदी में दिक्कत होता होगा तो आप लोग नीचे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसका देखिए 24वां नंबर में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, इसका देखिए 27 वैकेंसी है। और यहाँ पे टोटल नागपुर मंडल से नागपुर डिवीजन टोटल 788 वैकेंसी निकला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि देखिए मोतीबाग वर्कशॉप जो कि नागपुर का ही है,
इसमें इसका एस्टेब्लिशमेंट नंबर आप लोग यानी कि नोट करके रख लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म भरेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा ही। देखिए इसमें फिटर का टोटल वैकेंसी है 35, वेल्डर का 7 है, कारपेंटर का यहाँ पे 4 है, पेंटर का 12 है, टर्नर का 2 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश का यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे 10 है। टोटल यहाँ पे 73 वैकेंसी आया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यानी कि आसानी के लिए मैं इसका इंग्लिश पेज में जाता हूँ, जो कि यहाँ पे देखिए नीचे आप लोग जो है इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे इंग्लिश का आपको दिख जाएगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है कि भाई यानी कि इंग्लिश इतना सारा नोटिफिकेशन जो इंग्लिश में आता है तो इसमें थोड़ा सा आसानी पड़ता है। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम का 24 साल, और जो कि SC/ST को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का, और अगर कोई PWBD कैंडिडेट तो फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसको 10 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट दिया गया है कि इसके बीच में होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका 10th पास होना चाहिए, जिसमें से 50% कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेड से वैकेंसी निकला है उसमें आपका यहाँ पे यानी कि होना चाहिए, वो ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट। और यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कि NCVT वाला भर सकता है कि SCVT वाला, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का बोला गया है कि आपका SCVT रहे चाहे NCVT रहे, दोनों यहाँ पे भर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बोला गया है इनके द्वारा, कि आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे देखिए क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट मस्ट फिल देयर 10th एंड ITI मार्क्स ऑन द पोर्टल इन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन, अदरवाइज देयर एप्लीकेशन विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, डू नॉट फिल एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अभी बोला गया है कि कैंडिडेट को 10th एंड मार्क्स ITI का मार्क्स डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पोर्टल में। और अगर आप लोग नहीं डालते हैं तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा, और इससे ज़्यादा भी आपको हायर एजुकेशन का परसेंटेज वगैरह नहीं डालना है, केवल 10th और ITI का ही डालना है, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो आपका जो है 50% बनेगा 10th का, प्लस में 50% जो है आपका ITI का, दोनों एवरेज आने की निकाला जाता है। मान के चलिए अगर आपका 10th में 60% है और आपका ITI में अगर 80% है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। कितना आएगा 140 आएगा। अब 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बन रहा है, तो टोटल यहाँ पे 70% बन रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है मेरिट बेस पर। और एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए नागपुर का आपका अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा और मोती बाग का आपका अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, दोनों फॉर्म भरना है, एक ही PDF रहेगा, उसी में दोनों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया रहेगा साथ में, ऊपर में नागपुर का रहेगा, नीचे रहेगा मोती बाग का, ठीक है। तो दोनों में आपको फॉर्म भरना है, ये नहीं सोचना है कि हमको जो है केवल एक ही में भरना है, नहीं, दोनों में आपको भरना है, ठीक है। और जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उसी समय आपका अगर मान के चलिए दोनों में अगर नाम आ जाएगा तो भाई मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा दोनों में करवा लीजिए, ठीक है। और अगर बहुत लोग होता है कि 100% श्योर है कि मेरा इस जगह पे हो ही जाएगा, तो आप लोग जो है केवल एक ही जगह पे करवाइएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि दूसरा दोनों जगह करवा लीजिएगा तो एक यानी कि कैंडिडेट का जो है सीट यानी कि फालतू में चल जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब सारा कुछ है। और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि 5वां में कैंडिडेट्स हैव टू चूज देयर आइदर नागपुर तो मोती बाग, यानी कि दोनों में से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों यानी कि जिसमें आपका हो जाएगा उसमें जा सकते हैं, और दोनों में फॉर्म भरना है, दोनों का अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर में बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड क्या रहेगा, तो भाई देखो आपका ट्रेनिंग जो रहेगा वो रहेगा आपका टोटल 1 साल का रहेगा, ठीक है, चाहे 1 साल का ट्रेड रहे चाहे 2 साल का ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 साल वालों को कितना मिलेगा पैसा, तो 8050 मिलेगा, और 1 साल वालों के लिए यहाँ पे 7700 मिलेगा, ठीक है। 1 साल में से कॉपा हो गया, वेल्डर हो गया, तो ये सबको 7700 मिलेगा, और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर ये सबको 8050 मिलेगा। और देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन बताया गया है कि 1 साल का ही टोटल रहेगा। और ये मेडिकल फिटनेस जो लगेगा वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट जो रहता है, एक्स सर्विस में रहता है, ये सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ जो भी कैंडिडेट हैं PWBD कैंडिडेट, ये सब आपको डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आने की लगेगा, ठीक है। अभी यानी कि कुछ नहीं लगने वाला है, आप लोग जो है 100% अपना कंप्लीट कीजिए प्रोफाइल, और 10th और ITI का नंबर अच्छा से डालिए और अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और वही कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाद में साइन होता है ज्वाइनिंग करने के बाद 10 तो 15 दिन के बाद अंदर में लगभग, तो यही यहाँ पे बताया गया है। और लास्ट डेट के बारे में फिर से यहाँ पे बोल दिया गया है कि लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन तो 10/4/2024 यानी कि कल से स्टार्ट होगा, और 9 मई तक इसका जो है लास्ट डेट रहेगा, ठीक है, रात का 12 बजे तक। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, 1-2 दिन वेट कीजिए, हम क्या कोशिश करेंगे कि आपको जो वीडियो यानी कि कल सुबह में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और आपको यहीं से भरना है, और उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे कैसे भरना है। और भाई यहाँ पे कोई यानी कि कोई तरह का बेनिफिट वगैरह और कुछ नहीं मिलता है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि कोई तरह का ट्रेवलिंग अलाउंस
नौकरी हम नहीं दे रहे हैं, कोई तरह के अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए नो डेली अलाउंस हो गया, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ है। और हाँ यहाँ पे देखिए बहुत लोग डिप्लोमा होल्डर रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो सारा कुछ यहाँ पे बोल दिया गया है, ठीक है। और अगर कोई तरह का चेंज करना है तो रेलवे यानी कि चेंज कर सकता है नोटिफिकेशन में, ऐसा बोला गया है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। और भाई मैं आपको एक बार और बोलूँगा कि आपने बिलासपुर का नहीं भरा है तो भर दो। प्लस में हो गया यहाँ पे और रायपुर का 2 जगह से आया है, DRM ऑफिस हो गया, एक WRS से हो गया, तो वहाँ पर भी भर दो आप लोग। CLW का डेट बढ़ गया, वहाँ पर भी भर दो। और नागपुर कहाँ पे 2 जगह से आया है, वो जगह भी आप लोग भर दो, ठीक है। तो ये सब सारा फ्री में भरना है, ठीक है। तो फ्री वाला तो एक भी नहीं छोड़ना है, और कहीं ना कहीं हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।